जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई। जीत गई भाई, जीत गई, बन्नी दुल्हन जीत गई। ना युवान, ये जीत थारी हुई है, थारी। नहीं बन्नी दुल्हन, माना कि युवान का दिमाग थोड़ा थोड़ा कमजोर है, पर मैं इतना जरूर समझता हूँ जीत बन्नी दुल्हन की हुई है, क्योंकि अगर बन्नी दुल्हन नहीं होती ना तो युवान को ये मौका ही नहीं मिलता। युवान इस मुकाम तक कभी कभी पहुंच ही नहीं पाता। आज से बन्नी दुल्हन तुम्हारी आंखों के सारे आंसू युवान के, तुम्हारी आंखों के सारे सपने युवान के, हमारे, और हम हमारा सपना मिलकर पूरा करेंगे। मैं ना तुमसे वादा करता हूँ बन्नी दुल्हन, पक्का 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 प्रॉमिस कि तुम जो करोगी मैं वही करूंगा, जैसे कहोगी वैसे वैसे बिल्कुल वैसे करेगा। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सच्ची। बन्नी दुल्हन का सपना, युवान का सपना, हमारा सपना, और हमारा सपना युवान पूरा करेगा, करके रहेगा। युवान वाले किस्से को लेकर जनता में काफी रोष देखा जा रहा है। जानने के लिए देखते रहिए आगे क्या होता है। युवान? जी चार्मी की कसम, मुझे खुद नहीं पता चला कि ये सब कैसे। राज बहाने मत बनाओ, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ, ये बन्नी चाओ हमारे नाक के नीचे से इतना कुछ कर गई और हम लोगों को पता भी नहीं चला। इतनी आसानी से उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। एक काम तुम सबसे नहीं होता, और मुझे ये न्यूज़ तुमसे नहीं किसी न्यूज़ चैनल से मिली है। विराज, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान दो अपने काम पर, फोकस। एनीवे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रही हूँ किसी काम के लिए। जब तक मैं वापस आऊं तब तक बन्नी और युवान पर नजर रखो, उनकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस जी, समझ में आ गया। हेलो हेलो। यहाँ मेरा भाई इतनी ज्यादा तकलीफ में है और ये देवराज का पोता रॉकस्टार बनने चला है। माय फुट। आपका सपना इतनी आसानी से मैं पूरा नहीं होने दूंगी पापा साहब। आप हमेशा से ही लूजर थे, हैं और रहेंगे। बन्नी दुल्हन, जब हम मम्मा को बताएंगे तो वो कितना खुश होंगी ना। खुश? उनका चेहरा तो ऐसा हो जाएगा जैसे जली हुई रोटी का होवे, लेकिन उन्हें तो अब हमारे को संभालना पड़ेगा। उन्हें भी बताएंगे, उन्हें पहले एक बार लौट कर तो आ जाने दो, बहुत ही जरूरी काम से बाहर गए हैं। हाँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि मम्मा युवान को बिना बताए क्यों चली गई। हाँ, मैं बस आया बन्नी दुल्हन। कटे जा रहे हो? अंकल, आप ये फूल बेच रहे हैं? जी। हाँ, मुझे एक चाहिए। 10 रुपए का। हाँ, मुझे एक चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये लेनो है। बहुत हो गया, शो खत्म, चलो हटाओ यहाँ से। नहीं बेचना मुझे। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कमाल है भाई, मैंने कौन से आपके खेत से कोई गन्ने चुरा लिए जो मैं आपको पसंद ना हूँ? क्या बिगाड़ हुआ है मैंने? हमारा नहीं, अगस्ती जी जैसे अच्छे इंसान को तो बिगाड़ा ना। क्या? उस दिन जब तुम मुझसे लड़ी थी, हम गुब्बारे बेच रहे थे।
और कोई खरीद नहीं रहा था। 2 दिन से 1 पैसे की बिक्री भी नहीं हुई थी, तो अगस्त ने ट्रैफिक रुकवा दिया। सुबह से बैलून एक भी नहीं बिका है। एक काम करो, आप कुछ पैसे रख ले। नो, बुजुर्ग है, भिखारी नहीं। वहीं बीच सड़क गाना बजाना किया। Show me that you love Agastya Kapoor. लोग हमारे गुब्बारे खरीदने के लिए झपट पड़े। पूरे महीने पर जितनी कमाई 10 मिनट में हो गई। लेकिन फिर तुम आई और उसको इतना डांटा बिना ये जाने कि वो हमारी मदद कर रहा है। अब समझी क्या बिगाड़ा है तुमने? बंदी दुल्हन, वो अगस्त से तो कितना अच्छा काम करने जा रहा था। अब क्या अब भी हमें उसका वो ट्रैफिक रोकना बुरा लगना चाहिए? बताओ। युवान, थारे को सच में लागे है कि वो कोई अच्छा काम कर सके? बिल्कुल कर सकता है ना बन्नी दुल्हन। अब तुम ही बताओ, वो बूढ़े अंकल झूठ बोलेंगे भला? सच बताऊं बन्नी दुल्हन, युवान को ना थोड़ा बुरा लग रहा है। सोचो ना, अगस्त्य ने भी तो कितनी मेहनत की होगी ना वहां तक पहुंचने के लिए। आखिर अगस्त्य भी तो इतना अच्छा सिंगर है ना। और वैसे भी बन्नी दुल्हन, युवान जैसा है मुझे देखकर कोई सोच थोड़ी सकता है कि मैं रॉक स्टार बनूंगा। युवान रॉक स्टार बनने लायक नहीं है ना। लेकिन बन्नी दुल्हन, तुमने तो बोला ना कि युवान रॉक स्टार बनेगा, तो युवान रॉक स्टार बनेगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा और ये हमारा सीक्रेट होगा। युवान को इंसाफ दिलाते दिलाते हमारा ध्यान ही ना गया। अगस्त्य के साथ भी तो नाइंसाफी हो सके। मैंने अगस्त्य को गलत समझा। इतना घमंड एक कलाकार में तो हो ही ना सके। हमारे को तो अब ये भी ना लगे है कि आपके खुद के अंदर कोई कड़ा है भी नहीं। बन्नी दुल्हन, एक और रिक्वेस्ट करनी थी युवान को तुमसे। तुम वो अगस्त्य को ना वो जज की कुर्सी फिर से दिलवा दो प्लीज। कैसे भी, तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना बन्नी दुल्हन, तो वो कर दो प्लीज। हेलो बनी, मैं रॉकिंग स्टार से प्रिया बोल रही हूँ। द रॉकिंग स्टार से प्रिया बोल रही है। हाँ बोलिए ना। देखो, तुम युवान के साथ अभी यहाँ आ सकती हो क्या प्लीज? नहीं, वो एक्चुअली हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। या आई अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल लेट, बट अगर तुम आ जाओगी तो इट विल बी ग्रेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम बस अभी पहुंच रहे। थैंक यू सो मच। तो रॉकिंग स्टार वाले के ऑफिस के यहाँ जाना। तो बन्नी दुल्हन, हम वहाँ जाएंगे और अगर वहाँ अगस्त्य हुआ ना तो हम अगस्त्य को ऐसे कान पकड़ के सॉरी बोल देंगे। हमारी वजह से उसे कितनी डांट खानी पड़ी और फिर जज वाली कुर्सी भी छूट गई। युवान सिंह राठौर कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेगा और अगस्त्य कपूर को इसी वक्त जज की कुर्सी से हटाया जाता है। 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 एक पत्थर जैसे कि सड़क के किसी किनारे पर पड़ा होता है और अचानक किसी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उससे उठाकर पीस ऑफ आर्ट में बदल देता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने, यानी कि परम कपूर ने तुम्हारे जैसे एक मामूली लड़के को ही अगस्त्य कपूर बना दिया। दी अगस्त्य कपूर। फिर से? हाँ, फिर से। तुम्हारी इन्हीं ओछी हरकतों की वजह से तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें युवान सिंह राठौर के साथ बदतमीजी करने की? तुम शायद भूल गए हो, मेरे करोड़ों रुपए इस
शो पर लगे हुए हैं और तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मेरा ये शो बंद हो सकता था। आपको सीरियसली लगता है कि वो युवान एक रॉकस्टार? ये शो मेरा कॉन्सेप्ट है डैड, और ये मेरे नाम की वजह से सक्सेसफुल है। योर कॉन्सेप्ट? रियली? योर कॉन्सेप्ट? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम। पूरी दुनिया जो है ना, तुम्हें मेरे बेटे के रूप में जानती है, ना कि मुझे तुम्हारे बाप के रूप में। तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए, जो कि सिर्फ 2 कौड़े की है। और तुम्हारे जैसे सिंगर्स ना, ये गली मोहल्ले के जो ऑर्केस्ट्रा होती है ना, उसमें गाना गाते हुए नजर आ जाते हैं। और अगर मैं चाहूं तो उन्हीं में से किसी सिंगर को उठाकर तुमसे बड़ा रॉकस्टार बना सकता हूं। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये नेम प्लेट हटाओ यहाँ से। अब अगस्त्या जज नहीं है। जब दूसरा जज फाइनलाइज होगा उसका नाम मैं आपको बता दूंगी। वो नेम प्लेट लगाना यहाँ। बन्नी दुल्हन, हमें अगस्त्या को सॉरी तो बोलना है ना। प्रिया जी देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगस्त्या को वापस उसकी जज की कुर्सी दिला दें? हाँ प्लीज अगस्त्या को फिर से जज बना दीजिए। एक मिनट। हेलो, नो जस्ट होल्ड ऑन। देखिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। अरे मैं आप लोगों को बताना भूल गई, कल हम युवान के साथ एक प्रोमो शूट करेंगे। अब युवान फाइनलिस्ट है तो ये हमें करना पड़ेगा। हमारी टीम आपके घर कितने बजे आएगी ये हम आपको बता देंगे। ओके? प्रोमो शूट? बन्नी दुल्हन, ये वही है ना अगस्त्या का दोस्त जो उसके साथ रहता है हमेशा। हाँ हम उससे बोलते हैं ना कि हमें अगस्त्या से मिला दे। सॉरी बोल रहे हमें। रोहन जी, आपका घड़ा घड़ा आभार कि आप हमें यहाँ लेकर आए अगस्त्या जी से मिलवाने। वो कटे है। आराम से, अगस्त्या मेडिटेट कर रहा है। हाँ? ओ, ये कौन सी तपस्या है? तपस्या नहीं, तलाश है शांति की। जब अगस्त्या हर्ट होता है तो ऐसी किसी जगह पे आके यहाँ की खामोशी में अपने लिए शांति ढूंढता है। युवान, ये तो थर से एकदम उल्टा ही है ना। आपको पता है, जब युवान दुखी होता है ना तो अपना म्यूजिक बजाता है और उसी में अपने आप को खो देता है। हाँ, उल्टा तो है। जब अगस्त्या दुखी होता है तो म्यूजिक से दूर भागता है। पर क्यों? वो बहुत पर्सनल है, नहीं बता पाऊंगा। वैसे रोहन जी, हम दरअसल अगस्त्या जी से माफी मांगने आए थे। क्या आप उन्हें हमारे आने की खबर दे देंगे कि हम यहाँ पे आए हैं? ऑनेस्टली इस वक्त मैं उसे डिस्टर्ब करूंगा तो वो और परेशान होगा। जब दुखी होता है तो अकेला रहना चाहता है, तो नहीं बता पाऊंगा। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगस्त्या के पास ना बन्नी दुल्हन नहीं है। अगर अगस्त्या के पास बन्नी दुल्हन होती ना तो ऐसा होता ही नहीं। अब मुझे ही देख लो, मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं बन्नी दुल्हन को बताता हूँ, कुछ बुरा लगता है तो मैं बन्नी दुल्हन को बताता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगस्त्या को भी नहीं होगा अगर वो बन्नी दुल्हन को अपना दोस्त बना ले तो। हम चलते हैं। हमें लगता है शायद हमें बाद में आना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चले जाए बन्नी दुल्हन? बन्नी दुल्हन तुम ही कुछ दिमाग लगाओ ना। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगी।
एक काम करते हैं रोहन जी, आप अपने फोन में हमारे माफी वाला मैसेज रिकॉर्ड कर लीजिएगा और फिर बाद में आप उन्हें दिखा देना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए थे उन्हें माफी मांगने के लिए। रेडी? अगस्त्या, बन्नी चाओ होम डिलीवरी। और मैं युवान सिंह राठौर। हम जानते हैं कि हमारे वजह से, हमारे नाम की वजह से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बवाल मचा है, और उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सॉरी अगस्त्या। सॉरी। हो गया? सॉरी। आपका घना घना आभार रोहन जी। अब हम जाते हैं। हाँ, याद से वो वीडियो अगस्त्य को दिखा देना। हाँ। भूल मत जाना प्लीज, जरूरी है। चलते हैं फिर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।